मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। खेल मंत्री से पूछे गए सवाल पर सीएम मोहन ने दिया है जवाब और सदन के नेता प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खेलों को दे रहे हैं हम बढ़ावा। पंचायत, ग्रामीण और नगरीय प्रशासन विभाग मिलकर खेल स्टेडियम का मेंटेनेंस करेंगे। पैसा एक्ट के क्रियान्वयन को लेकर कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने पूछा सवाल। इस पर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की ओर से जवाब आया है। उनका कहना है कि पैसा एक्ट में ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं। 10,000 से ज्यादा ग्राम सभाएं बनाई गई। पारदर्शिता से पूरी प्रक्रिया चल रही है। इससे कई सफलताएं भी मिली। मान्यों को एक्ट पढ़ना चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान भी किया है। कहा कि किसी की कोई भी जमीन छीनी नहीं जाएगी। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि धान खरीदी को लेकर मेरा ध्यान आकर्षण लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीजेपी विधायक सरकार को न घेरें। इस सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी बात रखी है। आगे कहा कि सदन में मेरा ध्यान आकर्षण आने दीजिए, फिर तय करें कि ध्यान आकर्षण का उद्देश्य आखिर क्या। तो ये सदन की कार्यवाही में अभी तक क्या कुछ हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। और सीधे हम रुक कर रहे हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी रंजन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी रंजन, सबसे मुख्य बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि किस प्रकार से सरकार खेलों के लिए, युवाओं के लिए कार्य कर रही है। पहली चर्चा तो इसी पर किस प्रकार से सदन में देखने को मिली। जी रंजन। जी बिल्कुल विवेक, देखिए अगर हम बात करें तो लगातार जो कांग्रेस के विधायक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जवाब दिया है। सीधे तौर पर कहा है कि जितने भी अलग अलग जिले में खेल के स्टेडियम है उनका मेंटेनेंस का काम जो है लगातार चल रहा है। कांग्रेस के विधायकों का कहना था कि खेल स्टेडियम जो है वो लगातार बंद हो रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग पर कई सारे सवाल जो है कांग्रेस के विधायकों ने उठा था, उसका जवाब आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि किसी भी की जो जमीन है उसको छीनी नहीं जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई सारे प्रस्ताव जो है वो आज लाए जाएंगे, क्योंकि कई सारे प्रस्तावों पर भी आज चर्चा हो रही है। कांग्रेस के विधायक जो गेहूं की खरीदी, धान की खरीदी पर एमएसपी की बात करें तो सरकार पहले से ही जो है यहाँ पर एमएसपी दे रही है। हालांकि केंद्र सरकार से भी ज्यादा यहाँ पर राज्य सरकार जो है धान की खरीदारी पर जो है एमएसपी देने का काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सदन के अंदर हंगामा कर रही है तो बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो जो है कांग्रेस के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सदन की कार्यवाही जो है वो लगातार चल रही है और मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, जितने भी सवाल जो है कांग्रेस के विधायक अलग अलग मंत्रियों से पूछ रहे हैं उनका जवाब जो है बखूबी तरीके से तमाम सारे मंत्री जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज अनुपूरक बजट भी जो है वो पेश किया जाएगा, क्योंकि मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट कल पेश होना है। उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण भी जो है वो भी सरकार पेश करने वाली है और उसमें जो तमाम सारी 2024-25 वित्त वर्ष की जो सरकार की जो आय है उसके बारे में जो है सरकार बताने का काम करेगी। इसके अलावा जो आने वाले समय में जो सरकार योजनाएं ला रही है बजट के जरिए, किस तरीके से अलग अलग जो 4 जाति बताई गई है पीएम मोदी की, गरीब, किसान, कल्याण, युवा, इस पर जो है सरकार का खासा फोकस जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसी के चलते आप देखेंगे तो सभी के लिए अलग अलग विभाग जो है उनको साफ तौर पर कहा गया है कि आप अपने जनहितैषी योजनाओं को जो है वो जारी रखें। सरकार के पास पर्याप्त फंड है और लगातार सरकार इस बार देखेंगे तो बजट का दायरा भी जो है वो बढ़ा रही है। लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का इस बात होने वाला है, जिसमें कि तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो भी आएगी और साथ ही साथ कई सारे नए नियम जो है वो सरकार विधेयक लाने की तैयारी में है। ऐसे में तमाम सारे विधेयकों पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो सरकार पेश करेगी। जी, तो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी अब से कुछ ही देर में पेश की जाएगी रंजन। और अब ये देखना होगा सदन में आज क्या गेमा गेवी भी देखने को मिलती है। चलिए, शुक्रिया तमाम विधानसभा और सदन से जुड़ी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया आपका।